महाभारती के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल तक हमने देखा था, नेक्स्ट वीडियो में देखा था, अपने एमओटी के बारे में पढ़ा था। एमओटी के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल्स की कैसे बॉन्ड ऑर्डर याद किया जाता है, कैसे किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं अपन। जैसे कि अपन ने देखा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपको पता होगा दो प्रकार के होते हैं एटम। एक तो होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, एक होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक तो होते हैं परमाणविक कक्षक, दूसरे कौन से होते हैं आणविक कक्षक। दो प्रकार के कक्षक होते हैं। आपको पता होगा कि ये परमाणविक कक्षक कौन कौन से होते हैं, जो अपन पहले से 10th क्लास में पढ़े थे। 10th 11th के अंदर कौन से, एस वाला, पी वाला, डी वाला और एफ वाला। अब फिर दूसरे है ये आणविक कक्षक कौन से है। आणविक कक्षक कौन से आते हैं, ये तो सिग्मा होता है, सिग्मा, पाई, रो, ये वाले कौन से कक्षक है, आणविक कक्षक। आणविक कक्षक से मतलब अगर अपन किसी एक एटम का निकाले, हाइड्रोजन का एक एटम, तो ये एक एटम के परमाणु है ना, तो कौन से कक्षक काम आएंगे इसमें, परमाणविक कक्षक। किसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हाइड्रोजन बाद में कौन से काम आएंगे, ये परमाणविक कक्षक। अगर अपन एक अणु की बात करें, मॉलिक्यूल की बात करें, H2 के दो हाइड्रोजन है, H+H। दो अणु की बात करें तो किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, अणु के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके लिए कौन सा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो कौन सा लिखेंगे, सिग्मा पाई जेड वाला, सिग्मा पाई रो वाला। अब ये क्यों लिखते हैं, इससे अपन जो भी बॉन्ड है, जो भी हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है ना, उसका क्या निकालते हैं अपन, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करते हैं। अब ये बॉन्ड ऑर्डर कैसे ज्ञात किया जाता है, ये बंध क्रम ज्ञात कैसे किया जाता है, इसकी निकालने के लिए आपको ट्रिक दिखाई थी कि ट्रिक क्या थी, वो दोबारा रिकैप कर लेते हैं उसकी। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करें अपन, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। आपको बस एक ये वाला 14 नंबर आ रहा है, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मैंने रोज लिखी 9, 10, 11, 12, 13, ये वाली लिखी, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो भी एटम है, कोई भी एटम, जैसे कि C2 एटम है, इसके अंदर इस एटम, इस आणविक, इस अणु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे। अगर 9 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका बंध क्रम इतना होगा, 10 आ जाए तो इतना, 20 आ जाए तो इतना। तो इसको निकालने के लिए बस आपको एक 14 वाले की याद रखनी पड़ेगी। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। बाकी आप क्या करते जाओ, 0.5 कम करते जाओ, तो 3.3 में से 0.5 कम किया 2.5, फिर 0.5 कम किया तो 2, फिर 0.5 कम किया तो कितना, 1.5, फिर 0.5 कम किया तो 0 कितना आ गया, 1, फिर 0.5 कम किया तो 0.5 आ गया, 0.5 आ गया ना। अब इसके ये वाले कम, अब नीचे भी चलते जाओ 14 से 15, तो इसमें भी क्या करते जाएंगे अपन, 0.5 कम करते जाएंगे। तो 3 में से 3.5 कम किया तो 2.5, यहाँ से 0.5 कम किया तो 2, फिर 0.5 कम किया तो 1.5, फिर बाद में 0.5 कम किया तो 1, बाद में 0.5 और इसका क्या आ जाएगा, 0। सभी का 0.5 करने के लिए अब आपको बस यही देखना है, इसके अंदर आपको तो नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर याद रखने, 9 से लेकर 20 तक के, 8 से लेकर इसका 8 वाले का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन के ये नंबर याद रखने पड़ेंगे। अगर इसके अंदर अब नंबर याद रखने के लिए कोई भी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। 14 आ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3, 18 आ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 1। अब आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि कैसे अपन याद करते हैं। जैसे कि अपने पास एक C2 है, B2, C2, B2, N2, O2, मतलब इनका बंध क्रम ज्ञात करना है, बंध क्रम ज्ञात करना है। अगर अपन एक्सप्लेन करके दिखाए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार सिग्मा पाई रो कक्षक को भरना पड़ेगा। भरने के पश्चात जो एंटी बॉन्डिंग वाले में आते हैं और जो बॉन्डिंग वाले में आता है ना, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2 करेंगे, तब अपना बॉन्ड ऑर्डर आएगा। लेकिन आप एक ट्रिक से अपन डायरेक्ट किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि C2 की बात करें, एक कार्बन है, 2 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन कार्बन। आपको पता है एक कार्बन के पास कितना परमाणु क्रमांक कितना होता है,
6, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 6 परमाणु क्रमांक का मतलब होता है 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 प्रोटॉन होते हैं ना। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर में किसको याद करते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनों को। तो इसमें क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के पास है, तो 2 कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये देखना है कि 12 इलेक्ट्रॉन जो अपन ने रो लिखी थी, जो संख्या लिखी थी, उसमें से कहां पे आ रहा है 12 यहाँ पे आ रहा है, तो इसके सामने कौन सी वाली संख्या आ रही है 2, कितनी है कौन सी वाली 2 आ रही है। तो C2 का जो C2 है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। मतलब क्या है, कार्बन है ना द्विबंध से जुड़ा हुआ है, द्विबंध से भी जुड़ा हुआ रह सकता है, वह इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना रह जाएगा 2। इसकी संयोजकता कितने बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है 2। आगे और बताऊंगा आपको। दूसरे वाले की देखिए अपन बात करें, दूसरे वाले की बात करें, कौन सा आ गया B2। B2 को देखिए तो B2 कितने पे आता है 5 पे आता है परमाणु क्रमांक, 2 बोरोन के परमाणु है, तो 5 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वाली कौन सी वाली में आता है 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1। इसका कितना आया था 2, इसका आया था 1। नाइट्रोजन कितने पे आता है 7 पे, 2 नाइट्रोजन है तो कितने 14 का याद है अपने को कितना 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। ऑक्सीजन की बात करें, O2 की बात करें, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन वाली कौन सी आ रही है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2। तो अपन ने देखा कि C2 का और O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, B2 का 1 आ रहा है और N2 का 3 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। तो किसी भी एटम के अंदर आप पिछले जेट के कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लो, पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है, उसके अंदर पूछा था कि टेल द बॉन्ड ऑर्डर, मतलब किसी ने एक B2 परमाणु दे दिया एटम में, इसका बंध क्रम बताइए। अब ये बंध क्रम कैसे बताएंगे, डायरेक्ट आपको तो ये श्रृंखला याद रखनी पड़ेगी। श्रृंखला याद रखने के बाद में आप देख के बता सकते हो कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना इजी है। बिल्कुल किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल के बता सकते हो। आपको और एग्जांपल करवाता हूं, देखो आपको बस एक टेबल याद रखनी पड़ेगी, वो टेबल से आप किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो विद इन सेकंड। बस आपको पूरी टेबल रटी हुई है, अगर रटी हुई भी नहीं है तो लिख लो डायरेक्ट 8 से लिख लो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। यहाँ पे लिखूंगा मैं बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम। अगर ये 14 वाला याद रखना है तो 14 आ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 3, 0.5 कम करके दे जाओ 2.5, फिर 0.5 कम किया 2, फिर 0.5 कम किया 1.5, फिर 0.5 कम किया 1, फिर 0.5 कम किया 0.5, फिर 0.5 कम किया तो कितना आया 0। अगर 13 तक 14 तक वाला तो याद है पड़ेगा, 14 से आगे चलते 15 वाला आ गया तो 15 वाले में फिर 0.5 कम कर दो, 2.5 आ गया, 2 आ गया, 1.5 आ गया, 1.5 के बाद में 1, फिर बाद में 0.5 के बाद में 0। अब अपने को ये वाली एक टेबल आपको रिमेंबर रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, इसको रिमेंबर करो। बाद में किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दो बिल्कुल खटाक से। जैसे कि अपन आपको और एग्जांपल देता हूं, सुपर एग्जांपल। जैसे कि अपन बात करते हैं कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, O2 की बात कर रहे हैं, O2 C2 Be2 है ना, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है अपने को, है ना। अब बॉन्ड ऑर्डर सब इसका O2 का निकाले तो अपने को इतना दिख रहा है इसके अंदर O2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है। एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। कितने ऑक्सीजन अपने पास जुड़े हुए 2 ऑक्सीजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 हो गए। तो 16 इलेक्ट्रॉन देखते हैं अपने को वो वाला आंसर 14 का कितना था 3, 14 के बाद में 15 का 0.5 कम किया 2.5, 16 का कितना आया था 2। देखो 16 का कितना है 2। तो O2 का बंध क्रम कितना होगा, बंध क्रम कितना होगा 2। O2 का बंध क्रम कितना है 2। C2 की बात करें, C2 एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने कार्बन है ऐसे 2 कार्बन है अपने पास तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 12 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अब 12 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड क्रम कितना है, बंध क्रम कितना है, कितना आ रहा है 12 इलेक्ट्रॉन वाले का, ये वाला 12 इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 2। इसका भी कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर 2 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। फिर बाद में अपन बात करें देखो B2 को, Be2 की 1 पे 2 कितने 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन वाले पे कौन सा आ रहा है 1 आ रहा है।
B2 के बाद में बात करें N2 की, N2 का निकाल के बताता हूं आपको। N2, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, दो ऐसे नाइट्रोजन है तो कितने 14 इलेक्ट्रॉन, 14 वाले का 3। जो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन का निकाल के बताता हूं। फ्लोरीन कितने पे आता है 8 पे आता है, नहीं 8 9 पे आता है फ्लोरीन, 9। F2 की बात करें 9 पे आता है तो एक फ्लोरीन के कितने, तो कितने कितने फ्लोरीन है, दो फ्लोरीन, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सी वाले में आ रहा है इसका बॉन्ड ऑर्डर 1। बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसका 1 आ गया। इसके बाद में बात करें सारे हो गए तो B2 C2 जितने भी क्वेश्चन आए यहीं से आएंगे। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन ऐसे आया, B2 N2 O2 OF2 Na2 कोई सा भी आ गया उनका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, ऐसे अपन किसी का भी निकाल सकते हैं। अब आपको एक चीज और बताऊं, इसके किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर आप इजीली निकाल सकते हो। जितने भी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे वो सिंपल इसी रो में से पूछे जाएंगे। आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लो, उसके अंदर सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको एक्सप्लेन करके बताना है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको लिखो, फिर बाद में इसमें से, वैसे तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, बंध क्रम का फॉर्मूला है बॉन्डिंग A B MO BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस A B MO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बटा 2। इस फॉर्मूले से निकालते अपन भाई किसके अंदर कितने एंटी बॉन्डिंग में किसने बॉन्डिंग में। कल बताया था आपको कल वाली वीडियो के अंदर बॉन्डिंग वाले में कौन सा था, एंटी बॉन्डिंग वाले में कौन सा था, किसकी ऊर्जा ज्यादा थी किसकी ऊर्जा कम थी। अब अपन बात करते हैं अगर बॉन्ड ऑर्डर अपने पास फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शनल मतलब 1.5 आ गया, देखो यहाँ पे आ गया 1.5 है ना। अगर बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है अपना 2.5, दूसरा बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5 और 2.5 और 0.5 पड़ा गया है ना। ऐसे बॉन्ड ऑर्डर आ जाए 1.5 या 2.5। आपको पता है अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाए तो 1 का मतलब क्या है, कोई से भी दो एटम है जैसे कि A दो एटम है A2, इसके बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, एक ही बॉन्ड। तो ये क्या है इसका बंध क्रम। अगर 2 आ जाए तो A और A के बीच में कितने बंधों से जुड़ा हुआ है, 2 से। 3 आ जाए तो A कितने बंधों से जुड़ा हुआ है, 3 बंध से। आपके मेनली कोर्स में ट्रिपल बंध तक ही पढ़ते, चतुष्बंध तक पढ़ते नहीं है, ट्रिपल बंध तक ही अपने आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड तक ही आते हैं। इसलिए अगर 3 आ जाए तो जो A वाला एटम नेक्स्ट वाले परमाणु से कितने से जुड़ा हुआ है, 3 बंध से। अगर 2 आ जाए तो 2 से, 1 आ जाए तो 1 से। फिर 1.5 और 2.5 का मतलब क्या है, 1.5 का मतलब यह है कि A और A एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड तो कंप्लीट बन चुका, तो दूसरा वाला बन रहा है ना वो कैसा बन रहा है, आधा, अभी फॉर्मेशन इसका हो रहा है। तो ये वाला कैसा है 1.5। अगर 2.5 आ जाए तो ये वाला किसका है 1.5 का 2.5, तो ए वाले में 2 बंध तो बढ़ चुके, तीसरा वाला बंध कैसा बढ़ रहा है अभी तक, आधा, अभी पूरा फॉर्म नहीं हुआ, अभी बिल्कुल मैच्योर स्टेज में है। मतलब अब फॉर्मेशन इसका धीरे धीरे हो जाएगा, फिर हो जाएगा डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। रेजोनेंस में अपन पढ़ते हैं इसके अंदर बिल्कुल रेजोनेंस अनुनादी संरचना दर्शाने के लिए डॉट डॉट स्ट्रक्चर दर्शाते हैं ना, तो उसी हिसाब से अपन देखते हो 1.5 हुआ तो एक बॉन्ड तो ऑलरेडी बन चुका है, नेक्स्ट बॉन्ड अपने अभी फॉर्मेशन इसका हो रहा है। अगर 2.5 हुआ तो 2 बंध बन चुके हैं, तीसरे बंध का निर्माण अब हो रहा है। अब अपन ने देख लिया ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कैसे अपन किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का कैसे अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने के पश्चात अब अपन देखेंगे इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में कि O2 चुंबकीय कैसा है, उन चुंबकीय गुणों पर भी क्वेश्चन आते हैं। चुंबकीय गुण कैसे देखते हैं भाई, किसके अंदर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखते बताते हैं अपन कि ये कैसा एटम है, चुंबकीय है या अनुचुंबकीय। 2 प्रकार के एटम होते हैं चुंबकीय का गुण के आधार पर। एक तो होते हैं चुंबकीय गुण पढ़ रहे हैं अपन, एक तो होता है प्रति चुंबकीय, दूसरा होता है अनुचुंबकीय। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डायामैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक। ये तो डायामैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैसे भाई, किसी के अंदर अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो तो कैसा होगा अनुचुंबकीय
चुंबकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है, ऋणावेश के कारण दूसरे वाले को चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं। तो उसी हिसाब से अपन देखते हैं कि कौन सा प्रतिचुंबकीय है, कौन सा अनुचुंबकीय है। अब अपन इसके बारे में भी एक शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए। अगर चुंबकीय गुण के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम हुई, इवन हुई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे कि 2 4 6, तो कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब प्रति चुंबकीय। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम आ गई तो डायरेक्ट टिक करेगा प्रतिचुंबकीय। अगर विषम आ गई, ओड नंबर में आ गए इलेक्ट्रॉन, ओड मतलब विषम नंबर में आ गए, तो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब है अनुचुंबकीय। चुंबक के बल की ओर आकर्षित होने वाले, अनुचुंबकीय। अब अपन देखते हैं कि कैसे पैरामैग्नेटिक, कैसे ओड वाले विषम के अंदर, डायामैग्नेटिक के अंदर देखते हैं। बस आपको अपवाद याद रखना है। इस अपवाद के अलावा कोई सा भी आ जाए तो ये वाली ट्रिक 100% कारगर है। वो अपवाद कौन कौन से? एक तो है B2 और एक है O2। B2 और O2 को याद रखना। तो B2 के अंदर वैसे देखें तो एक बोरॉन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन किस वाली संख्या में आ रहे हैं? सम संख्या में आ रहे हैं ना 10 वाले इलेक्ट्रॉन। तो होना चाहिए कैसा? डायामैग्नेटिक। लेकिन हो कैसा गया? पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। बस आपको यही याद रखना है B2 और O2 कैसे होते हैं, पर ये कौन से अनुचुंबकीय होते हैं, पैरामैग्नेटिक। वैसे तो देखो इसमें देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए डायामैग्नेटिक, लेकिन हो कैसा गया? पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन में भी सेम यही केस है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजनों के पास 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 इलेक्ट्रॉन कौन सी वाली संख्या में आ रहे हैं? समवाड़ी में आ रहे हैं। तो होना चाहिए डायामैग्नेटिक, लेकिन हो कैसा गया? पैरामैग्नेटिक। जब भी तो अपवाद है। अपवाद किसे कहते हैं? मतलब जो भी अपने जो इसके लक्षण है ना, उसके अलग लक्षण दिखा रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? अपवाद। बाकी कोई सा भी एटम हो B2 O2 को छोड़कर वो सारे के सारे का सम हुआ तो डायामैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, विषम हुआ तो अनुचुंबकीय होगा। जैसे कि अपन अब क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके बारे में। अब क्वेश्चन देखिए, जैसे कि अपने पास है C2N2 Be2, tell the bond order and magnetic behavior। मतलब इनका जो B2 C2 N2 B2 है, इनका सबसे पहले तो आपने क्या बताया? बंध क्रम बताना है। फिर बाद में इनका चुंबकीय बिहेवियर की चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं या प्रतिकर्षित। ये वाले आकर्षित होंगे, ये वाले प्रतिकर्षित होंगे। तो कौन वाले आकर्षित होंगे, कौन से प्रतिकर्षित होंगे? तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? इसके साथ साथ लेके चलते हैं। C2 अपने पास है कितने पास है? एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 के पास 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 वाले कौन से में आएगा? इसका जो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 14 वाले का 3 होता था, 13 वाले का 2.5 और फिर बाद में 12 वाला का 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2। फिर बाद में नाइट्रोजन 7 दूनी 14, 14 वाले का कितना होता है? एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन के पास 14 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर 3। एक बेरिलियम परमाणु के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 बेरिलियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 0। शून्य देखा था, इनका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब इनको पूछ ले कोई भी बंद क्रम के व्यवस्थित, मतलब बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। अगर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करवा रहे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? B2। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा बॉन्ड ऑर्डर इसी का है। B2 के बाद में कौन सा आएगा? C2 के बाद में N2। इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है ना, तो सबसे पहले B2 जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, फिर बाद में C2 जिसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2, फिर बाद में किसका? N2 जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3। अब आपको कैसे भी पूछ ले, घटते हुए क्रम में बढ़ते हुए क्रम में आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा। पहले बॉन्ड ऑर्डर देखने के बाद में सब किसका ज्यादा है, उस ज्यादा वाले को सबसे आगे रखना पड़ेगा और जब जिसका कम है उसको सबसे पीछे रखना पड़ेगा। भाई सब ये खुला मुंह दिखाता है कि इसका ज्यादा इसकी तुलना में, इसका ज्यादा इसकी तुलना में।
ठीक। अब अपन ने बॉन्ड ऑर्डर तो बता दिया, अब मैग्नेटिक बिहेवियर बताएंगे इसका कि चुंबकीय गुण कैसा है, प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय। देखो Be2 देखे थे कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन थे। 8 कौन सी वाली संख्या में आ रहा है, सम में आ रहा है, विषम में, समवाड़ी में आ रहा है, तो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय। C2 कितने, 12 इलेक्ट्रॉन, ये भी कौन सी वाली में, सम में आ रहा है, तो ये भी कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। नाइट्रोजन के पास भी 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। सारे के सारे कैसे, प्रतिचुंबकीय। और एग्जांपल और देखते हैं अपन, ये वाला पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखते हैं जैसे नाइट्रोजन का देख लिए। अब देखते हैं बोरोन B2 और B2 के बाद में O2F2, B2F2 का अपने को बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर एंड अब क्या निकालना है, मैग्नेटिक बिहेवियर, चुंबकीय गुण बताने हैं इसके, क्योंकि सर प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय। B2 की बात करें, एक बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो दो बोरॉन के पास कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन वाले का जो बॉन्ड ऑर्डर था इस वाले में किसमें, साथ कितने पे आता है, 9 पे आता है, तो कितने इसके 18 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और इसके पास कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। अपने को पता है बॉन्ड ऑर्डर, सबसे पहले क्या याद करना है, बॉन्ड ऑर्डर ना। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसा था, 14 वाले का 3 था, कम करते चले जाओ, 14 वाले का 3 था, फिर बाद में 13 वाले का 2.5, 12 वाले का 2, और 10 वाले, 12 वाले का 2, 11 वाले का 1.5 और 10 वाले का 1। तो 10 वाले का कितना होगा, 1। और फ्लोरीन का कितना होगा, फ्लोरीन का देखो तो 14 वाले पे 3, वापस कम करते चले जाओ, तो इसका भी कितना होगा, 1 ही होगा, इसका भी कितना होगा, 1 होगा। तो मतलब दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर वो तो कैसा है, समान, बंधकरण कैसा है, समान। अब इसकी चुंबकीय गुणों के बारे में देखते हैं, तो B2 का चुंबकीय गुण कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, एक बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, तो दो बोरॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन। किस वाली श्रृंखला में आ रहा है, समवाड़ी में या विषमवाड़ी में, समवाड़ी में आ रहा है, तो कैसा होना चाहिए, डायमैग्नेटिक, लेकिन नहीं, क्यों, किसमें आता है, अपवाद में आता है, अपवाद में आ रहा है B2, तो कैसा होगा ये, पैरामैग्नेटिक। कौन सा, अनुचुंबकीय, कैसा होगा, अनुचुंबकीय। दूसरी F2 की बात करें कि F2 कौन से वाले में आ रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 वाला सम में, तो ये तो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। अब अपन और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में और क्वेश्चन देखते हैं, सेम टू सेम एज इट इज ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। डायरेक्ट भाई इसका चुंबकीय गुण बताओ, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय, दो ही प्रकृति होती है चुंबकीय, या तो आकर्षित करना या प्रतिकर्षित करना। अब उन्हीं चुंबकीय में जैसे कि O2, O2+, O2, 2+, इनका अपने को सबसे पहले तो बढ़ाना है बॉन्ड ऑर्डर, फिर बताना है मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर। O2 की बात करें, O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 16 वाले का कितना होगा, 16 वाले का कितना होगा, 14 वाले पे 3 है, तो डायरेक्ट ऐसे याद कर लो, 14 का 3, 15 का 2.5, 16 का कितना वाला हो गया 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला 2। O2+ होने चाहिए 16, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास अब 15, तो 15 वाले का कितना है 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। O2+ की बात करें, होने कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑक्सीजन 2 के 16 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए, 2+ ये दिखा रहा है 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया, तो इसके पास कितने 14 इलेक्ट्रॉन आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन वाले कितना होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर 3। तो अगर अपन बंद क्रम के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, O2+ का, O2+ का सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, फिर बाद में किसका O2+ का, फिर बाद में किसका इस न्यूट्रल वाले का O2। ये वाले इन पर चार्ज है इसलिए इनको चार्ज एटम बोलते हैं, चार्ज परमाणु। ये वाला न्यूट्रल, इस पे कोई भी चार्ज नहीं हो तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल परमाणु। तो देख लिया अपन O2 का कितना था, सबसे ज्यादा था, O2+ का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, O2+ का उससे कम और O2 का इससे भी कम। अब बॉन्ड ऑर्डर तो निकाल लिए, अब किसके बारे में, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बात करूं।
O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन कौन से वाले में आ रहा है? सम में आ रहा है ना। कैसा होना चाहिए? डायमैग्नेटिक। लेकिन किस में आ रहा है? अपवाद में आ रहा है, तो अपवाद वाले का कौन सा होगा? पैरामैग्नेटिक, मतलब अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय गुण हो गया। अब दूसरा वाला कौन सा? O2 प्लस। O2 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन कौन सी वाली में आ रहा है? किस वाली में आ रहा है? विषम के अंदर ही आ रहा है ना। और केवल जो अपवाद लिखा हुआ है आपने, केवल B2 और O2 ही लिखवाया है, दूसरे तो लिखवाए नहीं। O2 प्लस, O2 प्लस, 2 प्लस का नहीं लिखवाया, O2 माइनस का भी नहीं लिखवाया। तो अपने O2 प्लस है, तो अब वापस रूल अपना यही फॉलो करो। 15 इलेक्ट्रॉन सम में आ रहा है, तो कैसा? किस में आ रहा है? विषम में आ रहा है, तो विषम वाले का कौन सा होगा? अनुचुंबकीय। विषम वाले का कौन सा होगा? अनुचुंबकीय। O2 2 प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। कौन सी वाले में आ रहा है? सम में आ रहा है, तो प्रति चुंबकीय। आ गया। ये चुंबकीय गुण निकालना। और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अपने पास है N2 प्लस, N2 माइनस, N2 2 माइनस, ये वाला है। अब नाइट्रोजन के पास कितने? पहले तो अपन क्या निकाल रहे हैं? इसका बॉन्ड ऑर्डर, फिर बाद में निकालेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर, है ना, Mb निकालेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना? 3। नाइट्रोजन माइनस 14 रे 15, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया। 15 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2.5। नाइट्रोजन 2 माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 थे, 14 तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है इसमें? इस न्यूट्रल वाले का, N2 का। फिर बाद में N2 माइनस, फिर बाद में N2 2 माइनस। ये वाला बॉन्ड ऑर्डर का क्रम हो गया। फिर बॉन्ड ऑर्डर क्रम निकालने के बाद अब मैग्नेटिक बिहेवियर निकालो। तो मैग्नेटिक बिहेवियर 14 इलेक्ट्रॉन किस वाले में आता है? सम वाले में आता है ना, अपवाद में तो है नहीं। तो सम वाले का कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। तो N2 का कैसा है? प्रति चुंबकीय। N2 माइनस किस वाली में आ रहा है? N2 माइनस। N2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 14 रे 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 15 इलेक्ट्रॉन विषम वाले में, कौन सा? अनुचुंबकीय। फिर बाद में N2 2 माइनस, N2 2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन सम में आ रहा है, तो ये वाला कौन सा है? प्रति चुंबकीय। ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे आपको कि किसी का भी पहले बॉन्ड ऑर्डर बताओ। बॉन्ड ऑर्डर आप आसानी से बता सकते हो डायरेक्ट ट्रिक से। 14 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 3, ऐसे डायरेक्ट निकाल के। फिर बाद में मैग्नेटिक बिहेवियर, इसको भी आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कक्षक बनाओ और कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन भरो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह रहे नहीं रह रहे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रह रहे तो चुंबकीय होगा या फिर प्रतिचुंबकीय होगा। इतना निकालने की जरूरत ही नहीं। बस आप तो देखो B2 O2 को छोड़ो, जिसमें भी सम नंबर आ रहे, कौन सा वाला? डायमैग्नेटिक करो। विषम नंबर आ रहे, पैरामैग्नेटिक करो। बस ये करो, आपका कोई सा भी बॉन्ड ऑर्डर का, मैग्नेटिक बिहेवियर का कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वाले टॉपिक में अपन अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।